क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मनीष यादव। मैं छात्र राजद का जिला उपाध्यक्ष हूँ और डीएसएस का भी अध्यक्ष हूँ जिला में। पूछिए, आप पूछिए जो पूछना है। बिहार में महागठबंधन ने जो अभी टिकट बांटा है, तो क्या बहुत सारे नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार भी हुआ है? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि पार्टी में जो है, पार्टी धर्म को रखते हुए किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, आप अगर जो अभी आप किसी भी एक क्षेत्र का लोकसभा का ले लीजिएगा तो किसी न किसी एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा, एक ही पार्टी का। कि अब आपका ये स्वाभाविक है बोलना, लेकिन फिर अगला आदमी तो कहेगा हमारे साथ अन्याय हुआ, तो किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। एक क्षेत्र में एक ही पार्टी को टिकट मिलेगा। पूर्णिया जी को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए था उनको जी। वो तो शर्तों के आधार पर ही अपनी पार्टी का विलय किया था और 1 साल से करीब करीब वो प्रणाम पूर्णिया आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रहे थे। हाँ, निकाल रहे थे वो। तो यह महागठबंधन का जो सबसे बड़ा घटक है आरजेडी, उन्होंने उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया वो सही है या गलत है? कि पप्पू यादव को थोड़ा सा बड़े, उनका जो लीडर है कांग्रेस का, उनसे थोड़ा सा बातचीत करना चाहिए इस मैटर पे। ये गठबंधन है, गठबंधन धर्म निभाना चाहिए उनको। उनको नहीं टिकट देने के पीछे क्या कारण हो सकता है पप्पू यादव? हम इसमें नहीं कहेंगे। देखिए उनको टिकट नहीं, ये बात आप गलत बोले, उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसा कोई विचार न आरजेडी में है न कांग्रेस में है। गठबंधन की ये जो है सीट जो है आरजेडी के खाते में जाने के वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। पहला बात, महागठबंधन की बैठक में ये तय हुआ था कि वो आरजेडी में जाएगा, या लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, ये इन्होंने खुद निर्णय ले लिया कि वो आरजेडी के खाता में जाएगा? कहाँ गठबंधन की बात, तो सीट शेयरिंग की बात तो जनवरी से चल रही है। पप्पू यादव आए कब? पप्पू यादव आए तो ये 2 दिन पहले आए और 1 दिन बाद कहते कि हमको पूर्णिया चाहिए। ये कहाँ से अन्याय के काम कर रहे हैं? उनका बस बीजेपी द्वारा षड्यंत्र रचा हुआ जिस पर वो बोल रहे हैं। आप कैसे कह दीजिएगा 1 दिन में आप आते हैं, पार्टी को विलय करते हैं, अगला दिन कहते हैं हमको पूर्णिया नहीं मिला, रो रहे हैं। अरे ये जनवरी से चल रही है सीट शेयरिंग की बात। आप 5 साल पहले कन्हैया जी आए थे सीपीआई से छोड़ कर कांग्रेस में, वो कहाँ रो रहे हैं? आप बड़े लीडर हैं तो बड़ा लीडर रोता है। अरे आप तो रन में जाइए और जहाँ से लड़ना आप लड़िए, आप तो स्वतंत्र हैं। पप्पू यादव की जन्मभूमि कहाँ? पप्पू यादव की जन्मभूमि मधुपुरा है और कर्मभूमि पूर्णिया है। पप्पू यादव की जन्मभूमि भी पूर्णिया है और कर्मभूमि भी पूर्णिया है। पप्पू यादव की जन्मभूमि मधुपुरा है, कर्मभूमि पूर्णिया है। नहीं, जो वहाँ से खड़ी हुई है ना, वो कौन है? वो जो जिसको लालू, ये बीमा भारती, उनकी जन्मभूमि मधेपुरा है। नहीं, देखिए उनकी जैसे जन्मभूमि कहाँ है वो तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव की जन्मभूमि मधुपुरा है और कर्मभूमि पूर्णिया है। वो पूर्णिया में रहकर पढ़े थे और शायद आप उसको देख लीजिएगा। पप्पू यादव की जन्मभूमि पूर्णिया है, जन्मभूमि पूर्णिया है। आप ही का हम बात मान लेते तो क्यों, जैसे कि आप तो लड़िए चुनाव, आप जाइए मैदान में, जनता आपको निर्णय करेगी। आप जो इस तरह से रो रहे हैं, आप इस तरह से विलाप कर रहे हैं, क्या नेता का यही धर्म है? आप तो अगर पार्टी, आप कहते हैं कि हम कांग्रेस में मरेंगे तब तक रहेंगे, कांग्रेस के पार्टी का यही धर्म है कि आप गठबंधन को नुकसान करने के लिए आप आए हैं? आप तो चाह रहे हैं कि जब बीजेपी वहाँ से जीत जाए, यही धर्म है गठबंधन धर्म का। ये आप दीजिए इस्तीफा कांग्रेस से। ऐसा लोगों का कहना है कि बीमा भारती वहाँ बोटकटवा साबित होंगी और सीधा टक्कर वहाँ पप्पू यादव जी और संतोष कुशवाहा से है। क्या इस पर आपका क्या कहना? देखिए ये आप हम लोग से अच्छा होगा कि जे आप जो है जब रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो उसमें देखिएगा कि कौन वोट कटवा साबित होता है और कौन टक्कर दे रहा है। ये तो अभी बोलना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन हम एक बात कहेंगे, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही रहेगा, पूर्णिया और बीमा भारती ही जीतेगी। पप्पू यादव वहाँ से 1991 में निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से 1999 में निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से 1996 में बिहार के बाहर की पार्टी समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं। है इसकी जानकारी आपको? जी है, जानकारी है। समाजवादी पार्टी से वो जीते थे, ऐसी कोई बात नहीं। 2 बार निर्दलीय, और निर्दलीय भी शायद 1 बार निर्दलीय जीते थे और 1 बार समाजवादी पार्टी से जीते। 1 बार 99 में भी जीते हैं। माँ भी उनकी हारी हुई, वहाँ से जीते हम। सुनिए ना, माँ 2009 में हारी थी। माँ 2009 में हारी थी, जब
तब पप्पू यादव जी जेल में थे। और जेल में तो सहानुभूति वोट मिलता है। और रह गई बात, तो अब जो है ये जो है आरजेडी और बीजेपी, थोड़ा अब एक्सपीरियंस बीमा भारती का भी बताइए। बीमा भारती इनका तो हमने आपको तजुर्बा एक्सपीरियंस बता दिया, 3 बार चुनाव जीते हैं। सही बात, ये 5 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, 1 बार निर्दलीय ये जीते हैं, ठीक है। उसके बाद लगातार ये वहाँ से निर्दलीय बोले जदयू में जाकर या किसी पार्टी में 5 बार के लगातार विधायक हैं। एक महिला है, आप महिला सशक्तिकरण को, आप महिला को आप झुकाना चाहते हैं, आधी आबादी को आप डराना चाहते हैं। पूर्णिया की जनता का कहना है कि बीमा भारती हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है, इस पर आपका क्या कहना है? बीमा भारती हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है। बीमा भारती पूर्णिया में जन्मी है और पूर्णिया में ही मरेगी। आप जो आधी आबादी के बात कर, आप कैसा मर्द है जो आधी आबादी को? हमने पहले भी बोला कि बीमा भारती मधेपुरा में पैदा हुई है, पूर्णिया में नहीं। देखिए पूर्णिया में बीमा भारती, उसको पढ़ा है, आपको या अंदाज से बोल रहे हैं पूर्णिया में पैदा हुई? जिससे अब देखिए वो कहाँ पैदा हुए वो छोड़िए, वो बहू कहाँ की है, बहू कहाँ की है, बहू कहाँ की, आप ये बता दीजिए। पप्पू यादव जी बेटा कहाँ का है? और बेटा वो पूर्णिया का नहीं है, वो मधेपुरा का है। मधेपुरा का। हाँ, और रह गई बात, तो आप जो है अगर आप सही में आप पूर्णिया में किए होंगे कार्य, तो आप आइए ना मैदान में लड़ लीजिए। हाँ, पप्पू यादव जी 4 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं। हाँ, तो डरा किसको रहे हैं? गठबंधन धर्म को पालन कौन नहीं कर रहा है? ऐसा लोगों का कहना है कि महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती हैं और जनता के उम्मीदवार पप्पू यादव हैं। लोगों का कहना है। और लोग क्या, बीमा भारती जो है किसी एक आदमी का उम्मीदवार नहीं है, जिससे आप कह रहे हैं कि बीमा भारती सिर्फ महागठबंधन है। बीमा भारती वैसी महिला है, झांसी की रानी अगर जो किसी में झलकती है तो बीमा भारती में झलकती है। और वो देखिएगा चुनाव 4 जून को देखिएगा, रन में वही जीतेगी। बीमा भारती पिछले हफ्ते जदयू में थी, अभी आरजेडी में, तो अपना विचारधारा क्यों चेंज कर लिया? देखिए बीमा भारती का विचारधारा हमेशा समाजवादी रहा, समाजवादी, और अब जो है बीजेपी जो है जदयू को अपना भगवा रंग चढ़ा दिया है, तो उसका विचारधारा में वो घुटन महसूस कर रही थी। कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट मिलना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए था उनको टिकट। नहीं देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इस मैटर पे नहीं बुलवाइए हमें। कन्हैया जी या कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला, आपको क्या कारण हो सकता है? आपको फ़ोन करके कहे हैं कि हमको बेगूसराय से लड़ना है? आपको फ़ोन करके कहे हैं कि हमको बेगूसराय से लड़ना है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप नहीं देखते हैं? नहीं, आपको कहें ऐसे दिखा दीजिए, आप कोई भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो अपना जिक्र क्यों है कि हमको बेगूसराय लड़ना है? ऐसा तो नहीं है। वो एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो भारत के किसी भी कोना से किसी भी लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। वो एक बहुत सजे और मजे खिलाड़ी के लीडर हैं वो, उनका कद आप छोटा नहीं। कुमार की जन्मभूमि बेगूसराय। 2019 में इलेक्शन कहाँ से लड़ा था उन्होंने? बेगूसराय से। किस स्थान पे थे वो? दूसरे स्थान पर थे। आरजेडी के उम्मीदवार किस स्थान पे थे? तीसरे स्थान पर थे। पिछली बार गठबंधन क्यों नहीं हुआ आरजेडी और सीपीआई में? देखिए हर बार किस तरह का गठबंधन होता है, ये बड़े लीडर का मैटर है। हम लोग बहुत छोटे लीडर हैं, क्या हम लोग छोटे आदमी हैं, हम लोग का ये मैटर नहीं है। पर हम इतना जानते हैं कि जो कन्हैया जी को बेगूसराय में अगर जो लड़ाया जाता तो ठीक होता, ये हम भी जानते हैं। पर गठबंधन धर्म भी कोई चीज़ होती है। अगर वो सीट सीपीआई को चला गया है तो कन्हैया जी चले जाए सीपीआई में लड़ लें, अभी भी कैंडिडेट चेंज हो जाएगा, उनके कद का कोई नहीं है। हम मानते हैं बेगूसराय में उनका कद का कोई नहीं है। एक इंसान आपकी पार्टी में आता है और टिकट मांगता है और आप कहते हैं कि जाओ तुम शादी कर लो। सुबह में वो आदमी शादी करता है और शाम में उसकी पत्नी को टिकट दे दिया जाता है, क्या ये सही है या गलत है? आप बस इतना बोलिएगा कि एक इंसान आता है और एक दिन में शादी करता और टिकट, पर ये नहीं बोलिएगा कि एक इंसान जो लगातार दबले कुचले और दलित मजदूर और ओबीसी के लड़ाई में लड़ते रहता है और 17 साल जेल में रहता है, उस पर आप बात नहीं कीजिएगा। बस इस पर कीजिए एक दिन उसका। आपने कहा महागठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, तो ये किस तरह का पालन है कि हेलीकॉप्टर उम्मीदवार आप खड़ा कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर उम्मीदवार नहीं है, वो समाजवादी लोग हैं,
वो जो आप जिस अशोक महतो, शायद अशोक महतो है ना, जिन अशोक महतो एक समाजवादी लोग हैं जिन्होंने 89 और 88 से लड़ाई लड़ा है। आप उसको कहते हेलीकॉप्टर है? वो तो निर्दलीय वहाँ से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, उनको तो किसी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। पर वो जानते हैं कि बिहार में मात्र समाजवादी पार्टी है तो वो आरजेडी है और हमें आरजेडी के झंडा के तले ही लड़ना है, इसीलिए उसने निर्णय लिया कि हमें आरजेडी से ही लड़ना है। पर उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही लड़ेंगे और जीत जाएंगे। अच्छा, लालू जी कहते थे बहुत पहले माई का आशीर्वाद है, कहते थे। हाँ। लेकिन अब ऐसा लोगों का कहना है कि अब तेजस्वी जी कहते हैं कि A to Z की पार्टी है। ठीक है, होना भी चाहिए A to Z की पार्टी। मनोज झा जिनको 2 बार राज्यसभा भेज दिया गया, और एक हरियाणा के संजय यादव ये भी राज्यसभा चले गए। मनोज झा जिस समाज से आते हैं उस समाज का 99% वोट किस पार्टी को जाता है? देखिए, ये आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मनोज झा जिस जात से आते हैं, समुदाय से आते हैं, उनका 90%। देखिए, यही तो तेजस्वी यादव का फंडा है, समझने की तो यही बात है। वो क्यों कहें भरे मन से कि माई का नहीं बाप का भी पार्टी आरजेडी, अगर जो एक वोट भी हमारे अगर जो है अगर जो, तो वो हम उसी में खुश हैं, क्योंकि मेरा पार्टी माई का नहीं है, अब बाप का भी है, A to Z का। 1% आप बोले ना, हम लोग 1% में ही खुश हैं। अच्छा, ये माई और बाप की पार्टी में मुसलमान कहाँ पर है? कहाँ पे है? फर्स्ट में तो मुसलमान ही है भाई। एम फर्स्ट में तो सबसे हम लोग तो अब सर पर रखे हुए हैं, एम तो हम लोग सबसे आगे रखे हुए हैं, उसके बाद ही हम कुछ बोलते हैं। अब कह रहे हैं कहाँ, आप समझ जाइए। जैसे अभी 2 राज्यसभा सदस्य आरजेडी ने भेजा, क्या उसमें कोई बिहार का यादव नहीं हो सकता था या कोई मुसलमान? MLC में भेजबे न किए जी, MLC में तो भेजबे न किए। अब 2 सीट है, अब तो उसमें किसी न किसी को एडजस्ट करना होगा ना। हम मान के चलिए कि जो ये आप क्या बोले संजय यादव भी लगातार 10 साल 12 से ही लगभग तेजस्वी जी के साथ में हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपना क्षेत्र हरियाणा छोड़कर आपके बिहार। लालू जी पर यह इल्ज़ाम है, एक तो लालू जी है कि सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता के मसीहा हैं जी, अंतिम पैदान पर खड़े हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ है लालू यादव, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ लालू यादव पर यह इल्ज़ाम है कि वो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और चापलूसवाद के सामने घुटना टेक देते हैं। ये कैसे आप बात बोल रहे हैं जी? अगर सबसे पहले आप तीनों का आपका जवाब देंगे, ठीक है? नहीं, इसका हम बता रहे हैं आपको, सुनिए ना, इसलिए बता रहे हैं कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद और चापलूसवाद के सामने घुटना टेक देते हैं। लालू जी के हनुमान थे राम कृपाल यादव जी थे, अभी वो मोदी जी के हनुमान हैं। 2009 में लालू जी के जो गुरु थे उनसे पाटलिपुत्रा सीट से लालू जी हार गए, ये रंजन यादव जी से। 2000 अब आया 2014 में राम कृपाल जी को टिकट नहीं दिया गया और मीसा भारती की जीत के आगे लालू यादव ने घुटना टेक दिया, मीसा भारती को टिकट दिया। और लालू जी के जो हनुमान थे उन्होंने अपनी भतीजी को चुनाव हरा दिया। फिर आया 2019 तक लालू जी के जो हनुमान थे वो मोदी जी के हनुमान बन चुके थे, राम कृपाल यादव। 2019 में भी मीसा भारती हार गई। अब आ गया 2024, वहाँ से जो दानापुर के विधायक हैं, क्या नाम है? भाई रीतलाल यादव। भाई रीतलाल यादव जो है वो तैयारी कर रहे थे। मनेर के विधायक जो है भाई वीरेंद्र भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहाँ से मीसा भारती की जीत 2024 में के आगे घुटना टेका और मीसा भारती को टिकट दिया गया। राम कृपाल यादव जी हैट्रिक पर हैं, हैट्रिक अगर जीत गए तो हैट्रिक हो जाएगी, और मीसा भारती हार गई तो हैट्रिक हो जाएगा। तो क्या ये मीसा भारती को टिकट देना सही है या गलत है? देखिए, आप तो ऐसा हमको फंसाते हैं क्वेश्चन करके कि सही है और गलत है। टिकट ऐसे ही नहीं मिल जाता है। पहला बात, काम के आधार पे मिलता है टिकट जो है, काम के आधार पर, क्षेत्र में डिमांड के आधार पर, फीडबैक के आधार पर टिकट मिलता है। टिकट ऐसे ही नहीं है कि 14-19 में क्या फीडबैक नहीं मिला था?
फीडबैक अगर इस बार भी अगर जो 24 में फीडबैक मिला है उसके आधार पर ही मीसा भारती को टिकट मिला। भाई वीरेंद्र का भी आप बयान सुन सकते हैं और ये क्या बोलते हैं रीतलाल भाई वीरेंद्र रीतलाल का बयान हमने सुना है। ऐसा लोगों का कहना है कि वो बहुत अंदर से क्या बोला जाता है उसको, दुखी हैं। अंदर से टूट गए हैं का? अंदर से टूट गए का? हम क्या बोले उसके, मेरे पास अभी शब्द नहीं मिल रहा है। वो ये चाह करके भी और सुन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुन लीजिए जी क्या आप बोले, रीतलाल यादव जी के पिताजी मर गए हैं अभी, ठीक है। उनका पिताजी का आशीर्वाद मिला है मीसा भारती को कि यहाँ से 2024 में मीसा भारती बनेगी सांसद। आप नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, उनका आशीर्वाद मिला है, प्राप्त है और इस बार जीतेगी, अब बहुत वोट से जीतेगी। वहाँ का फीडबैक है, भाई वीरेंद्र खुद बोले हैं कि नहीं मीसा भारती ही लड़ेगी। भाई वीरेंद्र बोले हैं खुद, जी ठीक, खुद बोले हैं वो। और ये क्या बोलते हैं यहाँ पे रीतलाल यादव भी बोले हैं कि ये भाई बहन की बात है, अगर बहन लड़ती है तो भाई मदद करेगा। रीतलाल यादव कभी ये नहीं बोले हैं कि हमें सीट चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं रीतलाल के जो हालात हैं उस पर हम अभी एक मनोरंजक बात करते हैं। मर्द फिल्म देखा है? हाँ हाँ हाँ, अमिताभ बच्चन वाला। अमिताभ बच्चन वाला? हाँ हाँ, उसका क्या डायलॉग था? मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता है। हाँ। तो रीतलाल यादव अभी समाज में मर्दानगी शो कर रहे हैं। वो शो कर रहे हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन मर्द को दर्द रियल लाइफ में नहीं होता है, रियल लाइफ में होता है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है वो फिल्म तक ही सीमित है। धरातल पर उसको उतारिएगा। जैसे अभी आपसे हम पूछेंगे कि मर्द को दर्द होता है या नहीं, बताइए। मर्द को दर्द चोट लगेगा तो मर्द को क्या, हर पेड़ पौधा को भी दर्द होता है। पौधा को दर्द होता पेड़ है। पौधा को भी दर्द होता है। तो रीतलाल को टिकट वहाँ से नहीं दिया गया तो उनको दर्द हुआ या नहीं? रीतलाल जी खुद बोले हैं कि ये भाई बहन का मामला है, अगर बहन चुनाव लड़ती है तो भाई को कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कहीं कोई मैटर नहीं है। आप लोग झूठ मूठ कर इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह फैला रहे हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। पाटलिपुत्रा के जो 17 लाख जो भाई बहन है जनता, उनका क्या? उनका डिमांड है तभी तो मीसा जीत गई है। पब्लिक डिमांड पर खड़ी हुई। पब्लिक बेगर फीडबैक का टिकट नहीं मिलता है। यहाँ जो है रामविलास जी का पार्टी नहीं है जो किसी तरह से एक दामाद को दिया जाएगा और एक जो है कहीं से किसी का कभी झंडा नहीं ढोया। जो अशोक चौधरी की बेटी अभी हाल फिलहाल में चिराग पासवान बोले थे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, परिवार फर्स्ट और परिवार लेकिन ही हाँ, फर्स्ट। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन उन्होंने अभी कर दिया क्या कि जीजा फर्स्ट साला फर्स्ट। ठीक है, वो परिवारवाद उनका है। अब आइए, छपरा से रोहिणी आचार्य को जो टिकट मिला है वो भी पब्लिक डिमांड है। सुनिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर रोहिणी आचार्य ऐसी बेटी को धन धन जैसे मतलब समझ सकते हैं कि जो हम मतलब 10 बार उनके सामने में हम जैसे पैर पकड़ के माथा पटक सकते हैं, वैसा बेटी तो हमें लगता है वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। आप जानते हैं लालू जी को किडनी देने के लिए अगर जो एक बार वो कह देते तो पूरा भारत में लाइन लग जाता किडनी देने का, लेकिन वैसा बेटी जो ने अपना किडनी दिया, अपना जीवन दान, अपना ज़िंदगी दे दिया। आप वैसा बेटी को आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? वैसा बेटी तो हम लोग चाहते हैं कि जो कम से कम तो 2 सीट से लड़ना चाहिए था उनको। रोहिणी आचार्य को 1 सीट से नहीं 2 सीट से देना चाहिए था लोकसभा का। वैसा बेटी मिले, हर बाप की इच्छा रहती है कि हमारे पास वैसा ही बेटी हो। इंसान के पास कितना किडनी होता है? 2 किडनी होती है। एक किडनी कभी काम नहीं करता, वो रिजर्व में रहता है। ये प्राकृतिक क्यों ने रहता दिया है? जो रिजर्व में इसीलिए रहता है ना कि जब एक किडनीवा गड़बड़ाएगा तो दूसरा का किडनीवा काम करेगा। तो ये प्राकृतिक कुदरत की तरफ से है। और सब जो बॉडी का ऑर्गन है वहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन किडनी में आपके पास ऑप्शन है। खाली ये है ऑप्शन बंद हो जाता है कि अगर वो किडनी खराब हुआ तो फिर रोहिणी आचार्य का ऑप्शन बंद हो जाएगा। फिर यही है ना? हाँ, ठीक है ना? अब एक आपसे कड़वा सवाल और कर लेते हैं। शहाबुद्दीन ने तो अपना जान न्यौछावर किया आरजेडी के लिए, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। सलाम है शहाबुद्दीन साहब को, सलाम है। पूरे आरजेडी हम लोग जो परिवार जो है उनको सलाम करते हैं, याद करेंगे जीवन आजीवन, उनको याद करेंगे। शहाबुद्दीन साहब का सलाम। उनको मौका था कि नहीं दूसरे पार्टी में जाने का? जिससे हम तो जब बोल दिए कि जब उनको सलाम करते हैं,
आज उनको अगर शहाबुद्दीन जी का अगर जो चीज कहीं से सिरिंज डाल के निकाला जाता खून, तो उनके खून में RJD लिखा होता, लालू जी लिखा होता। इसीलिए सलाम करते उनको। उन पार्टी ऑप्शन क्या, वो खुद नहीं जाते किसी पार्टी में। याद है जब वो जेल से निकले थे, मात्र उस टाइम में संयोग देखिए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री से हटी, शहाबुद्दीन जी को जेल में डाला गया। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, शहाबुद्दीन जी को जेल से निकाला गया। और जब निकले थे तो आप ही जैसे मीडिया भाई बंधु, शहाबुद्दीन जी की आत्मा की शांति के लिए हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए या नहीं? हिना साहब को भेजा जाना चाहिए, जरूर भेजा जाना चाहिए। किसका दोष है? अभी टाइम है ना, अब बस ये इसके बाद चुनाव नहीं होगा राज्यसभा का। इसके बाद आप हम बता दीजिए कि अब चुनाव नहीं होगा राज्यसभा का, क्यों नहीं, जरूर भेजा जाना चाहिए। चलिए अंतिम में और आपसे सवाल कर लेते हैं, 40 में कितना सीट आएगा महागठबंधन को? 40 में 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस, एकदम एग्जैक्ट 35 प्लस। 4 जून को देख लीजिएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी बोलना चाहते हैं नहीं रहने दीजिए, कुछ नहीं। वर्तमान स्थिति पर? भैया आप कुछ बोलेंगे? आप भैया? नहीं, हमसे नहीं, हम लोग सहयोगी हैं। अभी मैं हाजीपुर लोकसभा के राघोपुर विधानसभा में आया हुआ हूँ। यहाँ से विधानसभा का चुनाव लालू यादव भी लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, और वर्तमान में यहाँ के विधायक तेजस्वी यादव जी हैं। तो मैं बिहार में जो लोकसभा चुनाव सर पर है, राजनेता, राजनीतिक दल और उनके समर्थक चुनावी समर में कूदकर दमखम दिखा रहे हैं। कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, कितनी बात बनावटी थी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, आदाब।